दोस्तों, हर इंसान की नज़र में सफलता और असफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। हर इंसान का एक अलग नज़रिया होता है। हर इंसान सफल होना चाहता है और सफलता प्राप्त करने के लिए भागा दौड़ी करता है। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि वह उसमें महारत हासिल करे, फिर भी असफलता ही मिलती है। तो आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि हमारी जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। यह सोचकर भिखारी ने भी निर्णय लिया कि हम भी महात्मा बुद्ध के पास जाएंगे और देखेंगे कि ऐसा वहां क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, मैं बहुत ही गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहे, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने किसी को दान दिया और ना ही तुमने दूसरे के लिए कुछ किया। यह सब सुनने के बाद कहा, मैं तो एक भिखारी हूं, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूं और कैसे लोगों को सहायता कर सकता हूं। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों के सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। अगर ईश्वर ने पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है,
बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट हो गया।